गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज के इस वीडियो पे जो स्कैनर हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इस स्कैनर से बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे। शॉर्ट टर्म यानी कि स्विंग, बीटीएसटी और 2 से 3 दिन का ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। कभी कभी इसी स्कैनर से हमें ऐसे भी स्टॉक्स मिल जाते हैं जिसमें मोमेंटम इनिशिएट हो रहा हो फॉर लॉन्ग रन। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक स्कैनर शेयर किया था। मैं एक बार स्कैनर को दिखा दूँ तो ये स्कैनर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है, ये लिक्विडिटी बेस्ड स्कैनर है, तो इसको एक बार क्लिक कर लेते हैं और कैसे इसको यूज़ करने वो समझते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें जो स्टॉक्स आ रहे हैं, छोटे स्टॉक्स भी आ रहे हैं, बड़े स्टॉक्स भी आ रहे हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको निफ्टी 500 चाहिए तो आप यहाँ पर निफ्टी 500 कर दीजिएगा और सर्च करने से सिर्फ निफ्टी 500 के स्टॉक्स आएंगे। ठीक है, जैसे कि फाइन पाइप, इसमें लास्ट डे पे हमने चर्चा किया था। अब इस सेटअप से जो स्टॉक्स निकल के आते हैं वो कैसे स्टॉक्स होते हैं, ध्यान से सुनिए। जब आप डेली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे लगाना है और टाइम फ्रेम आप 1 आवर या 1 ईयर रख लीजिए। तो जो स्टॉक्स एक रेंज को ब्रेक कर रहा होगा, कोई भी स्टॉक जब एक रेंज को ब्रेक कर रहा होगा और एक दूसरे रेंज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा, वो सभी स्टॉक्स इस स्कैनर पे आ जाएंगे। चलिए कुछ और देखते हैं। विप्रो को एक बार चेक करते हैं। इसमें भी सेम सिचुएशन है। अगर आप नोटिस करके देखेंगे, ये स्टॉक इस रेंज को ब्रेक कर रहा है और इस रेंज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें क्या कंडीशन है। ये भी एक रेंज को ब्रेक कर रहे हैं। डेली का कन्वर्जन है, अगर आप देखेंगे डेली कन्वर्जन बन रहा है, रेंज ब्रेक है और ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक दिन पहले मुझे स्टॉक्स चाहिए, मान के चलिए कि जिन स्टॉक्स में कल मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तो इसी स्कैनर को यूज़ करना है आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कौन से स्टॉक है जो कल के दिन मोमेंटम बना सकते हैं, रेंज ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। ठीक है, जैसे कि इसको एक बार चेक करते हैं, इसमें क्या कंडीशन है। ये भी देखिए प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करके एक रेंज को मोटा मोटा ये ब्रेक कर रहा है। नोटिस करके देखिए, एक रेंज को ब्रेक करने की कोशिश है और एक रेंज पे पहुंचने की कोशिश है। अब ये जो ट्रेड बनेंगे ना, ये सिर्फ इस टारगेट के लिए बनेंगे। जितने भी ट्रेड हम लेंगे, ये जो छोटा सा एक रेंज पेंडिंग है ना, इसके लिए लेंगे ये ट्रेड। यानी कि ये जो ट्रेड है फॉर नेक्स्ट 3 डेज 4 डेज मैक्सिमम 5 डेज के लिए है। तब तक हमारा टारगेट आ जाना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि सर मुझे इंट्राडे में ट्रेड करना है, एक दिन पहले स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए आपको ये स्कैनर यूज़ करना है। जितने भी स्टॉक्स आ रहे हैं ना, मैं दिखाऊंगा इनमें कहाँ पर कैसे स्नाइपर एंट्री बन रहा है। इन सभी स्टॉक्स में स्नाइपर एंट्री भी है। देखिए रेंज ब्रेक कर रहा है, राइट। नोटिस करके देखिए, ये एक रेंज को ब्रेक कर रहा है और एक रेंज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो जिस स्टॉक में मुझे रेंज बढ़िया दिखेगा, स्नाइपर एंट्री दिखेगा, उसमें ही मैं प्लान करूंगा। एचडीएफसी बैंक, क्या ये भी रेंज ब्रेक करें? जी हाँ, बिल्कुल ये भी रेंज ब्रेक कर रहे हैं। जितने भी रेंज ब्रेकिंग स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पर आपको सारे के सारे मिल जाएंगे कि रेंज को ब्रेक कर रहा है, ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है, सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये भी रेंज को ब्रेक कर रहे हैं, प्रीवियस डे के रेंज को इसने ब्रेक किया, अब ये तैयार है मोमेंटम बनाने के लिए। तो अगर मैं इंट्राडे प्लान कर रहा हूँ, बीटीएसटी प्लान कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग प्लान करो, तो इसी स्कैनर को मुझे यूज़ करना है। जितने भी स्टॉक्स है, ठीक है, जैसे कि हिंद का पर इसको भी लगा लेते हैं, डेली कन्वर्जन है और अगर आप देखेंगे रेंज ब्रेक है। हो सकते हैं कि आने वाले वीक का ये भी टॉप गेनर बने। अब इन स्टॉक पे थोड़ा सा स्टडी करते हैं। हमें इस स्कैनर से इतना तो पता चल चुका है कि ये स्कैनर किस लिए है और इसको कैसे यूज़ करना है। अब जो स्टॉक है उसमें कैसे डिसीजंस लेने हैं वो देखते हैं। जो स्टॉक अभी हमने रडार पे रखा है, इसका नाम है हिंद कॉपर। ठीक है, तो हिंद कॉपर को एक बार यहाँ पर लगाते हैं। चलिए, एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो स्कैनर है ना, ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए है। इसको देख के मैं डिसीजन नहीं लूंगा कि नेक्स्ट 6 मंथ मुझे क्या करना है। इसको देख के मुझे डिसीजन लेना है कि नेक्स्ट 2 to 3 डेज इस स्टॉक में मैं जा सकता हूँ क्या। क्योंकि अगर आपको ब्रेकआउट स्टॉक चाहिए तो ये वो स्कैनर है जो आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके देंगे और इनमें एक रेंज जो है वो पेंडिंग होता है हमेशा। ठीक है, जैसे कि ये जो स्टॉक है इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और ये जा सकता है, मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ तक जा सकता है। मैं इस जोन के लिए प्लान कर रहा हूँ सपोज। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पर मुझे स्नाइपर एंट्री दिखेगा। अगर आप नोटिस करके देखेंगे, यहाँ पर एक स्नाइपर एंट्री बन रहा है और कल को अगर ये एक्टिव होता है तो मैं इस शॉर्ट रेंज के लिए ट्रेड करूँगा कुछ इस हिसाब से। ठीक है, ये मेरा स्विंग लो स्टॉप लॉस और ये मेरा टारगेट। अब जिस स्टॉक में रिस्क एंड रिवॉर्ड मुझे बढ़िया दिखेगा कि अरे रिस्क एंड रिवॉर्ड मुझे बढ़िया दिख रहा है, स्विंग लो जो है उसमें मेरा मान के चलिए 2% का लॉस हो रहा है और टारगेट अगर आप देखेंगे, अगर मुझे 10% का मिल रहा है, इसका मतलब